काफ़ी हाई हैं, कई शेयरों के वैल्यूएशंस भी काफ़ी हाई अभी बने हुए हैं। आप चार्ट्स में यहाँ पे देखें तो कल जिस हिसाब से रणनीति हम बना रहे थे, आपने देखा कि यहाँ से यदि 611 का लेवल पार होता है, यही बात कर रहे थे, तो उसके बाद आपको 685, 745 और 820 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। और उसके बाद ऐसा ही हुआ, 611 का लेवल जैसे ही पार हुआ तो आपको 685 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए और लगभग 745 के टारगेट भी लगभग आते हुए ही दिखाई दिए थे। लेकिन उसके बाद बाजार पूरी तरह से मूड माहौल कंसोलिडेशन का ही रहा। अब कल की बात करें तो कल यदि 745 का लेवल पार कर लेता है तो उसके बाद सीधे ही आपको 820 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया मार्केट का मूड माहौल अभी बना हुआ है। लेकिन नीचे की तरफ आप यहाँ पे देखें तो 611 नीचे की तरफ वापस से टूटता है तो फिर 520 तक के टारगेट आएंगे और फिर से यही जोन जो कि 20 EMA है वहाँ तक बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये काफ़ी अच्छे सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन फिलहाल एक नज़र आपकी रहनी चाहिए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी जिस प्रकार से शुक्रवार के दिन भी नीचे की तरफ टच करके जिस प्रकार से रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद जो मूड माहौल बना था बाज़ारों में काफ़ी ज़बरदस्त था। और आज भी भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली है, यहाँ से ओपनिंग हुई और उसके बाद रेगुलर तेज़ी निफ्टी में देखने को मिली है। 549 के टारगेट आए, उसके बाद 760 के टारगेट आई और 884 के टारगेट भी आते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पे 51,000 का लेवल बिल्कुल पास में ही था, लेकिन एक ट्रेंड लाइन आने की वजह से यहाँ पे बाजार रुकता हुआ नजर आया है, क्योंकि ये 50 EMA भी है 760 का लेवल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे क्लोजिंग फिर से आती हुई दिखाई दी बैंक निफ्टी की, और यदि कल यही लेवल ऊपर की तरफ होल्ड करता है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आके 884, 51,082 और 51,200 तक के टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद एक ज़बरदस्त आपको ब्रेकआउट भी बैंक निफ्टी की तरफ से आता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ देखें 50,500, 50,550 का जो नीचे की तरफ सपोर्ट है काफ़ी अच्छा बना हुआ है। उसके बाद 50,300 का सपोर्ट रहेगा और ये दोनों टूटने के बाद फिर से आपको 100 EMA आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीद कम ही है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है आज के दिन दिखाई पड़ता हुआ दिखाई दिया है। 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी एक बार देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर से कूल ऑफ आता हुआ यहाँ से बैंक निफ्टी में दिखाई दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कल का दिन है वो इम्पोर्टेंट क्यों रहने वाला है। आप यहाँ पे FOMC की मीटिंग आने वाली है, तो FOMC की मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आता है वो हाईलाइट्स भी हम आपको बताते हुए लेकर आएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेटा रहेगा वो आप यहाँ पे देखिए, जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े हैं वो आने वाले हैं। पिछली बार 2,27,000 के थे, अनुमान अब की बार 2,25,000 का है, और एक्चुअल अब क्या आता हुआ दिखाई देता है उस पर नजरें रहेगी, क्योंकि जैसे ही जापान ने रेट हाई की थी तो मूड माहौल वैसे ही बिगड़ गया था। और उसके बाद जो जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आए थे वो काफ़ी डराने वाले आंकड़े आए थे, और इसी वजह से इन्हीं आंकड़ों ने बाजार को रिसेशन में झोंक दिया था और लोगों का अनुमान जो है 40% तक बढ़ा दिया था कि अमेरिकी बाज़ारों में रिसेशन आ सकती है। तो उसका पूरा इम्पैक्ट ग्लोबली भी पड़ता हुआ नजर आया। अब यह आंकड़े 22 तारीख को आने वाले हैं, यानी कि परसों आने वाले हैं, तो उसका इम्पैक्ट अमेरिकी बाज़ारों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और उसके अगले दिन ही जेरोम पोवेल की मीटिंग भी है, उनका स्पीच भी है, तो वहाँ से क्या कुछ खबरें निकल कर आती है, सभी खबरें इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें यदि आपको आगे भी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन खबरों के दम पर ही आप बड़े ट्रैप से बच सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जहाँ पे आपको नज़र रखनी है, सभी चीज़ों पे नज़र रखिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आता हुआ दिखाई देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।